everyone, very good afternoon to all of you. Good afternoon guys, good afternoon my champion. आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है Wi-Fi Study Studio चैनल पर. A very warm welcome to all of you on Wi-Fi Study Studio channel, which is a part of Unacademy. So हम आपके साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं. दोपहर के बज चुके हैं ठीक 1 मतलब 1 PM का मतलब होता है गौरी मैम की, वन एंड ओनली गौरी मैम की क्लास होना. तो आप लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं बहुत ही बेहतरीन धमाकेदार सेशन. आज के सेशन के क्वेश्चन ना मतलब एकदम कत्ल करने वाले हैं. चलिए सेशन की लिंक को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा. सबसे पहला काम होता है आप लोगों का शेयर करना. तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, इट इज माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन जो मुझे यहाँ पर इस समय वॉच कर रहे हैं, प्लीज गो एंड प्लीज शेयर दिस सेशन राइट नाउ. जल्दी से सेशन की लिंक को शेयर कर दीजिएगा. सो बढ़ते हैं हम आगे. इस साल के एग्जाम्स हम जो टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि देखो अब आईबी का जो एग्जाम है वो तो आ ही गया एक तरीके से, ठीक है. तो आईबी के साथ साथ स्टेनोग्राफर, सीएचएसएल एंड सीजीएल 2020-21 के ये 4 बिगेस्ट एग्जाम्स को एसएससी के हम इस समय इसमें क्रैक करेंगे. तो चलिए आइए बढ़ते हैं. आईबी को देते हैं एक नया थोड़ा सा हल्का सा एक टर्निंग पॉइंट, जिससे कि आप लोगों की फाइनल बैच की तैयारी हो जाए. लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन, आईबीपीएस क्लर्क मेंस का बैच 15 फरवरी से शुरू हो चुका है, ठीक है, शाम को 5 बजे. आप में से जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को इस बैच में अभी तक इनरोल नहीं करवाया है, वो जल्दी जाकर के अपने आप का इनरोल करा लेंगे. इसके साथ ही साथ आईबीपीएस क्लर्क के अलावा सबसे मोस्ट वांटिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच ग्रामर, बेसिक ग्रामर का बैच हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, ठीक है. बेसिक ग्रामर का बैच आप लोगों के लिए आ रहा है 22 फरवरी से रात 10 बजे. तो आप में से जितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक बेसिक ग्रामर के फाउंडेशन बैच में अपने आप को पैक नहीं करवाया है और अपनी सीट को रिजर्व नहीं कराया है, वो जल्दी से जाइए, सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए, गौरी 10 कोड यूज करिए और सब्सक्रिप्शन लीजिए. आई होप इट्स क्लियर. सो ग्रामर का ये जो बेसिक सेक्शन आ रहा है ना, इसमें हम आपको पूरा फंडामेंटल पढ़ाएंगे, पूरा पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे. तो इसको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल इनिशियल स्टेज से. तो जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी इस बैच को जाकर के सब्सक्रिप्शन लेके अपने आप को कंफर्म कर लीजिएगा. और देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा सब्सक्रिप्शन लोगे तो सिर्फ मेरा ही बैच करने के लिए मिलेगा, बिल्कुल नहीं. आपको इसमें सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे. आपको रीजनिंग मिल जाएगा, मैथ्स मिल जाएगा, जीएस मिल जाएगा, जीए मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट और सारे एजुकेटर्स मिल जाएंगे. मतलब एक हल्के से सब्सक्रिप्शन से कितना बड़ा धमाके का फायदा होगा, है ना. तो जल्दी से जाकर के गौरी 10 कोड को यूज करके ले लीजिएगा सब्सक्रिप्शन, ठीक है. अनअकैडमी पर मेरे साथ इन दोनों टाइमिंग पर जुड़ना कभी भी मत भूला करिए. 12 बजे और 3 बजे फ्री क्लासेस होती हैं और लाइव क्लासेस होती हैं आप लोगों की. इस चीज का ध्यान दीजिएगा, ठीक है. वाईफाई स्टडी स्टूडियो पर भी आप सुबह द हिंदू एडिटोरियल के सेशन में मेरे साथ जुड़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट अगेन, ठीक है, एंड लाइव. द हिंदू एडिटोरियल आज जो था वो ट्विटर के ऊपर था, ट्विटर के मुद्दों पर था, जो फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के जो बातें हो रही हैं, है ना, जो इलीगल कमेंट्स होते हैं सोशल मीडिया पर, ट्विटर और गवर्नमेंट के बीच में हो रहा है झगड़ा. बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था. नहीं देखा है तो एक बार जाकर के सुबह वाले इस कोर्स को देख लीजिएगा. प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है. अनअकैडमी की वाईफाई स्टडी स्टूडियो की प्लेलिस्ट पर जाइएगा, द हिंदू एडिटोरियल गौरी मैम देखिएगा, डेट डाल के सर्च करेंगे अपने आप आ जाएगा. आज का जो मुद्दा है ना बहुत इंटरेस्टिंग था, एक बार देखिएगा जरूर, ठीक है. चलिए बढ़ते हैं सेक्शन की तरफ और देखते हैं कि आज का सेशन आप लोगों का क्या कहता है. लेकिन बिफोर दैट हम सेशन में आगे बढ़े, आप सभी लोगों से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अभी तक ओपन नहीं किया है तो प्लीज जाइए, ओपन करिए, अपने कोर्स को इस एरो से सिलेक्ट करिए. आइदर यू गो फॉर बैंक, यू गो फॉर एसएससी, यू गो फॉर यूपीएससी, यू गो फॉर सीटेट, टेट, है ना, सीबीएसई 10th 12th, वट एवर द एग्जाम्स यू नीड टू सब्सक्राइब, आप जस्ट सेलेक्ट करिए उस एग्जाम को. और सिलेक्ट करने के बाद हमारा नाम भी टाइप करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं. हमारा पूरा नाम टाइप करिएगा गौरी भट्ट, GAURIBHATT. फॉलो करने का ऑप्शन देगा, फॉलो कर सकते हो. फॉलो के साथ ही साथ आप हमारी स्पेशल क्लासेस का ध्यान रखिएगा. वो स्पेशल क्लासेस जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जिनके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होता है, वो होती है 12 PM पर और 3 PM पर, ठीक है. ये 2 क्लासेस आपकी होती हैं अनअकैडमी पर हमारी, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ठीक है. इसके साथ ही साथ जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे, वैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करते ही गौरी 10 कोड को यूज करिएगा. ऑल सब्जेक्ट्स करने के लिए मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट्स कर सकते हो आप, ठीक है. रीजनिंग कर सकते हो, मैथ्स कर सकते हो, जीएस कर सकते हो, इंग्लिश कर सकते हो, एवरीथिंग, है ना.
और साथ ही साथ ऑल एजुकेटर्स भी मिल जाएंगे आपको, सारे अनअकैडमी के एजुकेटर्स की क्लासेस आप कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ किस कोड से, गौरी 10 से। तो जल्दी से जाके अपनी सीट को ग्रामर के फाउंडेशन बैच में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं सीरीज की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। नॉट ओनली हैज द डायरेक्टर मेड अ गुड इंप्रेशन बट इंक्रीज्ड द मोटिवेशन ऑफ द वर्कर्स, या फिर नो एरर। टाइम शुरू हो चुका है, प्लीज टेल मी द राइट आंसर विद इन टाइम। कम ऑन गाइस, शेयर करो सेशन को, फटाफट से शेयर करो, ठीक है। इतना बढ़िया मजेदार सेशन है, 200 प्लस जाना है हमें। जल्दी से सेशन को शेयर करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है सेशन को जल्दी जल्दी से शेयर करो और बढ़िया तरीके से बढ़ते चले जाओ बस, ठीक है। शेयर करते जाओ, जितनी स्पीड में कर सकते हो उतनी स्पीड में शेयर करते जाओ सेशन, ठीक है। नॉट ओनली हैज द डायरेक्टर मेड अ गुड इंप्रेशन but increased the motivation of the workers, या फिर no error। find out the right answer of this question। देखो टाइम हो चुका है अब, ठीक है, टाइम हो चुका है अब एक बात बताओ, सेंटेंस शुरू किससे हुआ है? नॉट ओनली से। ये आपका कैसा वर्ड है? ये आपके पेयर कंजंक्शंस कहलाते हैं। ये आपके क्या कहलाते हैं? पेयर कंजंक्शंस। पेयर कंजंक्शंस के साथ साथ ये आपके नेगेटिव वर्ड्स भी कहलाते हैं। ये वर्ड्स कैसे कहलाते हैं? नेगेटिव वर्ड्स भी कहलाते हैं। बात समझ में आई? नॉट ओनली से जब कभी भी सेंटेंस शुरू होता है उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके तुरंत बाद आपका सब्जेक्ट आता है, उसके तुरंत बाद आपकी मेन वर्ब आती है। क्लियर? नॉट ओनली के साथ साथ आपका पेयर किसका बनता है? बट ऑल्सो का पेयर बनता है। पेयर किसका बनता है? बट ऑल्सो का बनता है। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का पेयर बनता है। बट ऑल्सो जो है वो आपका पेयर कंजंक्शंस कहलाता है। ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस भी कहे जाते हैं। बोलो समझ में आया, हाँ या ना? तो यहाँ पे करेक्शन क्या हो जाएगा? नॉट only has the director made a good impression but also increased the motivation of the workers। Is it clear everybody? So बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। The antidote must be administered 2 times in a day। Tell me the right answer। Keep answering guys and just keep sharing this session। Come on, come on, come on। Do it, do it, do it, do it, do it fast। जल्दी जल्दी बताओ भाई। टाइमर को देखो, सेकंड्स को देखो कितनी स्पीड में भागते हैं। टाइम अप हो चुका है। बैंग ऑन गाइस, जिन्होंने भी यहाँ पर राइट आंसर दिया है दैट्स बैंग ऑन। सबसे बड़ी बात, जब कभी भी आप लिखते हो ना 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स इन अ डे, इट्स रॉन्ग। इन अ डे इट्स रॉन्ग। इन नहीं लगाते हो। जब कभी भी आप न्यूमेरिकल नंबर के बाद नाउन लेकर के आते हो उसके बाद आप प्रेपोजिशन को ऐड ऑन नहीं करते हो। जब कभी भी आप न्यूमेरिक नंबर के बाद नाउन को लेकर के आते हैं तो आप प्रेपोजिशन ऐड नहीं करते, आप आर्टिकल ऐड करके आगे के सेंटेंस को कंटिन्यू करते हैं। तो 2 टाइम्स अ डे हो जाएगा, ना कि 2 टाइम्स इन अ डे। वी शुड यूज 2 टाइम्स अ डे इंस्टेड ऑफ 2 टाइम्स इन अ डे। Is it clear everyone? So correct sentence होगा आपका the antidote must be administered 2 times a day। Is it clear? Bang on, bang on। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सलमान राशिद is as talented writer as Girma Green, या फिर no error। Please tell me the right answer of this question। जल्दी से आंसर हमें बताइएगा। Come on, keep answering of this question। Very good। बहुत बढ़िया गाइस, ब्रिलियंटली डन, बहुत बढ़िया चैम्प्स, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। काफी बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं। देखो इसके पीछे कॉन्सेप्ट छुपा है, इस क्वेश्चन के पीछे एक कॉन्सेप्ट है। आइए उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि वो कॉन्सेप्ट है क्या एक्चुअल में। वो कॉन्सेप्ट ये है, जब कभी भी आपका एज वर्ड किसी भी एग्जेक्टिव के पहले आता है, ठीक है,
ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जब कभी भी आपका एज वर्ड किसी भी एग्जेक्टिव से पहले आता है तो उसके तुरंत बाद आर्टिकल ए और एन लगता है, ठीक है। आप स्ट्रक्चर से समझिएगा, जब कभी भी एज प्लस एग्जेक्टिव आता है तो उसके बाद ए या फिर एन में से कोई भी एक आर्टिकल यूज किया जाता है। इज इट क्लियर? Salman Rushdie is as talented a writer as Graham Greene. Is it clear everybody? Is it clear? समझ में आया? हाँ या ना? क्लियर है ये पॉइंट? एक बार मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से कि यस मैम हमें ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो चुका है। एक बार जल्दी से मुझे क्लियर कर दो कि हाँ मैम ये पॉइंट हमें क्लियर हो चुका है। अगर ये सेक्शन अच्छे से आपको समझ में आया तो प्लीज टाइप यस। क्लियर? चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। Autumn is the driest season. Winter receives less precipitations than summer, yet the weather partners in Switzerland are not in a stable climate pattern. या फिर no error. Please tell me the right answer of this question. Autumn is the driest season. Winter receives less precipitation than summer, yet the weather partners in Switzerland are not in a stable climate partner. या फिर नो एरर? प्लीज टेल मी। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाऊ है बट बहुत इंटरेस्टिंग है। फाइंड करो एरर है भी या नहीं। आई डोंट नो द राइट आंसर। जल्दी जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। वेरी गुड, बैंग ऑन बैंग ऑन बैंग ऑन। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर राइट आंसर दिया, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जबरदस्ती का एक एरर ढूंढ दिया है। देखिए इस सेक्शन में आपने ऑटम को मतलब एक तरीके के सीजन को आपने अदर सीजन के साथ कंपेयर किया है, ठीक है। तो जब आप एक को मोर देन वन से ज्यादा या मोर देन टू से ज्यादा आप कंपैरिजन करते हो तो आप हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हो। आप हमेशा किस डिग्री का यूज करते हो? सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हो। दैट्स ट्रू, है ना, ये बिल्कुल सही है आपकी। लेकिन इस सेंटेंस में हो जाएगा एररलेस, मतलब ये टोटल दिस सेंटेंस टोटली इज एररलेस। इसमें कोई भी एरर नहीं है, किसी भी तरीके का कोई एरर नहीं है। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आगे का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है। Yesterday, the organizing committee of the prestigious annual event apology for putting the university and the Wharton School administration in an awkward position. या फिर no error? Please tell me. फर्स्ट यू हैव टू टेल मी कि टेंस किस पर बना हुआ है। टेंस कौन सा है ये मुझे पहले तो आप लोग ये बताओगे, उसके बाद आप मुझे ये बताओगे कि इस सेंटेंस में एरर कहां पर दिया हुआ है। तो ये दोनों सेक्शंस आपको मुझे बताने हैं, टेंस कौन सा है और एरर कौन सा है। तो यू हैव टू टेल मी दिस, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा। कीप आंसरिंग गाइस। टाइम अप टाइम अप टाइम अप। आपने बात किस सेक्शन की करी है यहाँ पर? सोचो, आपने बात करी है येस्टरडे की, मतलब आप बात कर रहे हो पास्ट की, है ना, बीते हुए कल की। येस्टरडे का मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल, है ना। आप बात कर रहे हो पास्ट की, जो काम ऑलरेडी हो चुका है, ठीक। येस्टरडे द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ऑफ द प्रेस्टिजियस एनुअल इवेंट, जो प्रेस्टिजियस एनुअल इवेंट की ऑर्गेनाइजिंग कमिटी थी, उसने कल apology for the putting the university and the Wharton School administration in an awkward position. Apology मांगी, क्यों? क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी और वॉटन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को ऑकवर्ड पोजीशन में डाल दिया था, राइट। लेकिन ये काम हुआ कब? पास्ट में, है ना। तो अपॉलॉजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो कि प्रेजेंट को डेडिकेट करती है, तो यहाँ पर ही गलत हो जाएगा। आप इसको क्या कर दोगे? अपॉलॉजी कर दोगे, ईडी की फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में ले जाओगे। इज इट क्लियर एवरीबडी? हाँ या ना? क्योंकि सेंटेंस आपका टोटली पास्ट में है तो उसके साथ यूज होने वाली वर्ब भी आपकी पास्ट फॉर्म में जाएगी। बोलो क्लियर है? क्लियर है ना? कोई डाउट, कोई शक, कोई नहीं? चलो बढ़ते हैं आगे, आ जाओ। The race coincides with the Diwali holidays when the consumer spending is typically at its higher and many people are traveling, which improves economic perspectives. या फिर no error?
Find out the right answer of this question. जल्दी से हमें बताइएगा, ठीक है? टाइम अप हो रहा है आपका धीरे धीरे, तो आप हमें जल्दी जल्दी से बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा. द रेस coincides with the Diwali holidays. When consumer spending it's typically at its higher and many people are traveling, which improves economic perspectives. या फिर नो एरर. फाइंड आउट. टाइम अप हो चुका है वैसे तो. आइए जरा जानते हैं कि यहाँ पर राइट एरर आप लोगों का क्या बनेगा. आपने क्या बोला, ध्यान से सुनना. The race coincides with the Diwali's holidays. When consumer spending is typically at its highest, highest, superlative degree, highest, and many people are traveling. आप दो से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हो ना, तो you should use superlative degree with that, है ना. आप comparative degree नहीं use कर सकते हो. Clear? Very good. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. In cities where new airports have been developed, can be revived as dedicated terminal for low cost and regional flights. या फिर no error. Find out. Please, जल्दी से find out करिए. यार एक चीज हम बता दे रहे हैं आप लोगों ने, अगर हमें अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया हुआ है तो अनअकैडमी पे गौरी भट्ट नाम डालिएगा और वहां पे आपको फॉलो करने का ऑप्शन देगा. ठीक है, आप मुझे वहां पे फॉलो जरूर से कर लीजिएगा अनअकैडमी पर, अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया हुआ है. ठीक है, अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस के लिए आप मुझे फॉलो जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि फॉलो करना बहुत नेसेसरी है अनअकैडमी पर आप लोगों का, जिससे कि आपको बहुत ही बेसिक और इनिशियल मटेरियल मिल सके. ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा. चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर क्या कहा जा रहा है. in cities where new airports have been developed can be revived as dedicated terminals. क्यों आपने यहाँ पे किया, क्योंकि आपकी जो नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में जाएगी. नाउन आपकी कैसी फॉर्म में जाएगी, प्लूरल फॉर्म में जाएगी. बोलो समझ में आया, हाँ या ना. क्लियर. चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. गाइस प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस सेशन को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आप लोग शेयर करिए और लाइक करिए. देखिए आप लोग जब तक शेयर और लाइक नहीं करोगे तो हम 200 प्लस कैसे पहुंचेंगे, नहीं पहुंच पाएंगे ना. तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, खूब दबा के लाइक और खूब सारा शेयर करना होगा. खूब सारा शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी मित्रों के साथ जिनके साथ भी आप जुड़े हुए हैं. तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर. खूब सारा प्यार दीजिए सेशन को. ठीक है, चलिए वेरी गुड. टाइम भी अप हो चुका है. आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन में है क्या. वेरी गुड, ब्रिलियंटली डन गाइस, ब्रिलियंटली डन. द pursuit of wellness leads to an increase in human happiness, especially for those who provide it. या फिर नो एरर. क्या होगा यहाँ पर, आइए जरा समझते हैं इस जगह के क्वेश्चन को. द pursuit of wellness leads to an increase in human happiness, especially for those who provide it. अब इस क्वेश्चन में आपके हो जाएगा नो एरर. क्या हो जाएगा, नो एरर. क्यों, क्योंकि ऑफ के बाद आने वाली जो नाउन होती है आपकी वो प्लूरल फॉर्म में होती है ना. बिल्कुल सही है. द सेंटेंस इज टोटली एररलेस. द सेंटेंस इज टोटली एररलेस. बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं धमाका क्या होगा. In the coming years, artificial intelligence and machine learning would be embedded upon our everyday life. Please tell me the right answer. चलो चलो जल्दी से बता दो हमें. Come on guys, tell me the right answer. देखो आपका जो ये वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है ना, इम्पैक्ट, ये अपने साथ अपॉन नहीं लेता है, ये अपने साथ विद लेता है, इनटू लेता है, इन लेता है, इस तरह से लेता है, बट अपॉन नहीं लेता. ठीक है, तो यहाँ पर प्रेपोजिशनल फिक्स्ड प्रेपोजिशन का एरर था आपका. ठीक है, यहाँ पर आपका कैसा एरर हो गया, फिक्स्ड प्रेपोजिशन का एरर हो गया. ठीक है, चलिए
आ जाते हैं आगे क्वेश्चन पर. In the next context of the manufacturing and agriculture sectors, the debate on small whereas large has dominant the intellectual space since several decades. या फिर no error. Find out. बहुत बढ़िया. जल्दी से बता दो मेरे. बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. सो प्लीज कीप आंसरिंग ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा हमें. In the context of manufacturing and agriculture sector and the debate on small, whereas large has dominant the intellectual space since several decades. देखो, whenever you are not sure about the time, जब कभी भी आप टाइम को लेकर के श्योर नहीं होते हो. सिवरल डिकेड्स का मतलब क्या होता है? बहुत सारे दशक. डिकेड का मतलब होता है दशक, है ना? बहुत सारे दशक. यू आर नॉट श्योर अबाउट आप कितने दशक की बात कर रहे हो. तो जब कभी भी आप टाइम को लेकर के श्योर नहीं होते हो तो आप हमेशा फॉर को लगाते हो. ठीक है, आप सिंस को नहीं लगाते हो. बात समझ में आ गई? हाँ या ना? जल्दी से बताइए सेशन आपको कैसा लगा. अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो इस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. गाइस, ग्रामर बेसिक का बैच मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ. पूरा बेसिक टू एडवांस, ग्रामर बेसिक टू एडवांस बैच लेके आ रही हूँ, जिसमें हम आपको पूरे पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाने वाले हैं. पूरा ग्रामर, कंप्लीट ग्रामर पढ़ाएंगे 22 फरवरी से रात 10 बजे. तो इस बैच को जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है सब्सक्रिप्शन ले लीजिए इस बैच का, है ना? जिससे, क्योंकि काफी बच्चे हमसे कहते हैं मैम हमें बेसिक से पढ़ना है, फंडामेंटल पढ़ना है, फाउंडेशन बैच पढ़ना है. तो एक तरीके का ये पूरा फाउंडेशन बैच है आप लोगों के लिए. ठीक है, तो आप में से जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक 22 फरवरी के बैच को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाइए. ठीक है, अपने कोर्स को यहाँ से सिलेक्ट करिए. कोई भी कोर्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ बैंक एस्पायरेंट्स कर सकते हैं, एसएससी एस्पायरेंट्स कर सकते हैं, नहीं, कोई भी. ठीक है, जिसको बेसिक से इंग्लिश पढ़नी है वो गौरी भट्ट नाम मेरा सर्च करके मुझे फॉलो जरूर से कर लेंगे और उसी के नीचे आपको मेरे बैचेस दिए होंगे. ठीक है, आप बैचेस पे जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए. जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे और इसके अलावा अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए, फॉर एनी सब्सक्रिप्शन, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है, कैसा भी सब्सक्रिप्शन लेना है, सीधे सीधे गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो. गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते ही आप वहां पे गौरी 10 कोड को यूज करोगे. इज इट क्लियर एवरीबडी? गौरी 10 कोड को जैसे ही आप यूज करोगे आपको तुरंत सारी चीजें मिल जाएंगी. सारी चीजें, ऑल सब्जेक्ट्स, सारे एजुकेटर्स की क्लासेस मिलेंगी, सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे. आप इंग्लिश रीजनिंग, इंग्लिश भी कर सकते हो, रीजनिंग भी कर सकते हो, मैथ्स भी कर सकते हो, जीएस भी कर सकते हो, जीए भी कर सकते हो. साथ ही साथ आप ऑल एजुकेटर्स की क्लासेस कर पाओगे. तो सारे एजुकेटर्स की क्लासेस आप कर पाएंगे, ये आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा. ठीक है, अब हमारी और आपकी मुलाकात होगी शाम को 5 बजे 5 PM पर अनअकैडमी के प्लस बैच में. ठीक है, जहां पर हम आपको कराएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट. इस बैच का भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है अगर, तो गौरी 10 कोड को यूज करके सब्सक्रिप्शन जरूर से ले लीजिएगा. ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मी इन दिस सेशन गाइस. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू.